देखो जेई 2023 के ड्रॉपर्स के लिए दुविधा का सिचुएशन आ गया है, क्योंकि 75% जिनके नहीं बने हैं वो इस समय प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि पता नहीं जेई 2023 में आ जाए क्राइटेरिया। और टीचर्स भी इस पे वीडियो बना रहे हैं, जैसे मोहित त्यागी सर ने वीडियो बनाई, एनवी सर ने बनाई। वो लोग कह रहे हैं श्योर है नहीं रहेगा, लेकिन तब भी 1 या 2% डाउट रह रहा है कि पता नहीं रह जाए, तो हम क्या ही बोलते बच्चों से ऐसे। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन देखो यही है। ऐसी बात नहीं है कि ये सोच लो कि जान दून नहीं रहेगा, क्या ही प्रिपरेशन करूँ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, या फिर प्रिपरेशन करूँ लेकिन ऐसा प्रिपरेशन करूँ कि एनआईटीज़ में ना जा पाऊँ लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज यूपीटीयू के मिल जाएँ, एचबीटीआई मिल जाए, ट्रिपल एम मिल जाए। तो ऐसी कोई सोचने की बात नहीं है। आप एनआईटीज़ में ही पढ़ोगे तो कैसे। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप दे दो। अब इम्प्रूवमेंट में आप लोग को डाउट होगा कि एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट देने के बाद टॉप 20 परसेंटाइल में आना होता है, ना कि 75% में। तो देखो सबका सॉल्यूशन है मेरे पास। देखो क्या करना है, मैं सीबीएसई का यहाँ पे नोटिस खोल रहा हूँ, 2016-17 में आया है, क्योंकि 2016 के पहले ये रूल था कि आपको 5 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम, अगर आप जेई एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद रूल हट गया है। तो देखो क्या रूल है, कैंडिडेट हु हैज़ पास द एग्जामिनेशन of board in 2016 and willing to appear JEE Mains 2018 can apply for improvement performance in वन और मोर सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट कि वन और मोर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही शुड अपीयर इन दिस सब्जेक्ट द एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च 2016। मतलब कि जो मतलब जैसे जब बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं उस समय ये एग्ज़ाम दिए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ उस समय दिए और इस समय हम हिस्ट्री देने चल दिए, तो ऐसी बात नहीं है। वही एग्ज़ाम का आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो डाउट था कि 75% हट जाता है इम्प्रूवमेंट के बाद, टॉप 20% टाइल में आना पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है। देख लो यहाँ पे admission, candidate desirous for of seeking admission in IITs, NITs, triple ITs, CFTI should have to score 75% or in top 20 percentile class 12th examination held in 2016-17. Therefore, the candidate desiring to appear in the IOP मतलब improvement may apply for one or more subject in which he she had to appear for the examination. ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो गए, और मैं आप लोग को कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो जेई एडवांस का नोटिस है कि मस्ट हैव, ये वाला नहीं है, सॉरी, मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 75% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 12th। ठीक है, और मस्ट बी इन द कैटेगरी वाइज टॉप 20%, ये और की कंडीशन है। इम्प्रूवमेंट वाले के लिए देखो क्या रूल है। हाँ, therefore candidate appearing for improvement in board examination can either appear in one or more subject। ठीक है, ये जे एडवांस का नोटिस है। ये ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो ऐसे आ गया है। सिक्योर 75% एग्रीगेट मार्क्स और आफ्टर इम्प्रूवमेंट और अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल सब्जेक्ट टू बी इन टॉप 20 परसेंटाइल। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में देते हैं तो आपको 75% क्राइटेरिया से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट में देते हैं तो उस साल के आपको टॉप 20 परसेंटाइल रूल में आना चाहिए। ये कह रहा है ये जो सर्कुलर है या जो भी नोटिस है जेई एडवांस का। लेकिन यहाँ पे सीबीएसई वाला तो कह रहा है कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में भी मतलब सारे सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं टॉप 75% क्राइटेरिया के लिए। वैसे इस सब का तो कोई झंझट ही नहीं है हम लोग को एक सब्जेक्ट का देना है, और एक सब्जेक्ट का यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड एग्जामिनेशन, सॉरी, कि 75% एग्रीगेट मार्क आफ्टर इम्प्रूवमेंट और अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल सब्जेक्ट टू बी इन टॉप 20 परसेंटाइल। अगर सारे सब्जेक्ट का देते हैं तब टॉप 20 परसेंटाइल आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ अच्छे से। इन बोर्ड एग्जामिनेशन कैन आइदर अपीयर इन वन और मोर सब्जेक्ट एंड सिक्योर 75% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, तो मतलब ये क्लियर हो गया ना कि एक या एक से ज़्यादा में अपीयर करें 75% ले आ लें, यही बात थी, ये श्योर है। और इसके बाद लिखा है आफ्टर इम्प्रूवमेंट और अपीयर इन इम्प्रूवमेंट इन ऑल सब्जेक्ट। तो सारे सब्जेक्ट की बात ही नहीं है, हमको सिर्फ एक सब्जेक्ट का देना है जो अगस्त में हो रहा है, 23 अगस्त को 75 बना लेने अपने। ये लिखा है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट में देखिए 75 बना सकते हैं। और एक और प्रूफ है मेरे पास,
ये एनटीए ट्वीट किया है, कोरा पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। मतलब एक बच्चा पूछ रहा था कि मैंने इम्प्रूवमेंट दिया है तो मैं पासिंग ईयर कौन सा भरूँ, मतलब इम्प्रूवमेंट वाला ईयर कि जब मैंने ओरिजिनल किया है। तो एनटीए रिप्लाई किया है कि उसका ओरिजिनल जब आपने पास किया है। तो वो बात नहीं है, इसमें मैं आप लोग को प्रूफ दिखाने आया हूँ कि इसमें एक बात लिखी है अपने काम की। कि ये or equivalent if they are already appeared for class 12th examination, however the candidate has applied for improvement in one or more subject, the verification of the documents for admission in IITs and IITs, मतलब भाई एक है, एक से ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हैं, यही बात है यहाँ पे। उसी का स्क्रीनशॉट फिर से। तो यही वीडियो थी कि इम्प्रूवमेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में भी दिया जा सकता है जेई के लिए। और इम्प्रूवमेंट के बाद 75 क्राइटेरिया वैलिड होती है, ऐसा नहीं है कि 75 क्राइटेरिया हट जाती है, टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ता है। ठीक है, तो यही वीडियो थी, बस यही है। और क्या, अगर क्राइटेरिया ही हट गई 75 के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर 73 या 74% है तो ये अगस्त में जो 23 अगस्त को हो रहा है कंपार्टमेंट के साथ, इसमें दे दो, यही फ़ायदा रहेगा।